वेलकम टू अनअकैडमी। नमस्ते रणंजय जी। हाय सुमन जी। हाय अमन। कैसे हो आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। आज हम पजल करने जा रहे हैं। अभी 2 मिनट रुक जाते हैं ताकि जो लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग आ जाएं। हाय अर्जुन। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम देखिए आप लोगों ने प्रीवियस ईयर अच्छा ये बताइए किसने किसने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है सीसैट का? हाय अर्कदीप, हाय अभिनय, हाय उर्वशी, हाय रश्मि। मी देखा है सबने प्रीवियस ईयर का पेपर? बहुत बढ़िया। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप देखेंगे तो आप उसके एनालिसिस के बाद ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर उस पेपर में कुछ है तो वो है आपका पजल। क्योंकि हर साल इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर रीजनिंग में किसी पार्ट से पूछे जाते हैं तो वो पजल से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको पजल कराने जा रही हूँ। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी, ये मेरा रेफरल कोड है स्निग्धा 10। अगर आप में से किसी को भी यूपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं स्निग्धा 10। स्निग्धा 10 यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाय लक्ष्मी, हाय आकृति, हाय आशीष। चलिए देखिए सबसे पहले ये 2018 की एक प्रॉब्लम है, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम। हाय आशीष भगत। चलिए बहुत बढ़िया। सब लोग स्टेबल हो गए? क्वेश्चन स्टार्ट करूं? हेलो पिंकी, नमस्ते सत्येंद्र बहादुर जी। मैं बढ़िया आशीष, आप कैसे हैं? चलिए कोरोना सही है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है आपके पेपर में सबसे ज्यादा इसी टाइप की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप रीड आउट करिए। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद में फिर आप करिएगा, ठीक है? सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं। आपको सबको दिखाई दे रहा है 4 स्टूडेंट्स हैं? मैम रीजनिंग कब लेंगे? मैं एनालिटिकल ही करा रही हूँ। ब्रह्मदेव जी। हेलो डॉक्टर पिंकी। चलिए सबसे पहले आप इसमें ये एनालाइज करिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपली ABCD। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी सिटीज दी हुई हैं PQRS। उसके बाद आप देखोगे कि इनके कॉलेज दिए हुए हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग। जब आप इसको एनालाइज करोगे तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि देखिए इसमें सब कुछ 1:1:1 में है। यानी कि ऐसा हो रहा है कि हर एक का रिलेशन किसी एक से ही है। यानी कि जैसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे आर्ट्स करना बहुत पसंद है और मैं अनअकैडमी पे एडुकेटर हूं, और उसके बाद मेरी फ्रेंड है उसको डांस करना बहुत पसंद है और वो डॉक्टर है, तो यानी कि मेरा एक अलग डोमेन है और उसका एक अलग डोमेन है। हम दोनों का कोई भी चलिए तो हमारा कोई भी रिलेशन एक दूसरे से नहीं है, एक अलग डोमेन में हम चल रहे हैं। तो ये होती है आपकी 1:1:1 टाइप की प्रॉब्लम। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को रीड आउट करिए। इसमें आप ये देखोगे कि आपके 4 स्टूडेंट्स हैं ABCD। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए वेलकम अंकित। इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी ये काम मत करिएगा कि इसमें आप A को यहाँ नोट कर लो, B को यहाँ नोट कर लो, C को यहाँ नोट कर लो, D को यहाँ नोट कर लो। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हेक्टिक होती जाएगी, इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम हैंडल करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप एक एक स्टेटमेंट उठाते जाइए और उसको हैंडल करते जाइए, ठीक है? चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, डी इज स्टडिंग इन आसाम। तो यहाँ आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स
सिटी, कॉलेज और स्टेट, ये आपने एक चार्ट बना लिया। उसके बाद आपने लिखा है डी इज स्टडिंग इन असम, तो डी और असम आपने मेंशन कर दिया। फिर आपसे क्या बोल रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है ना किसी को? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। आर्ट्स कॉलेज सिटी एस राजस्थान, इतना आपने मेंशन कर लिया। कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपली डेटा पहले आप टेबल में नोट डाउन करते चलो, एक एक कंडीशन बनाते चलो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग प्लीज इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें, ये आपकी लास्ट ईयर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। उसके बाद कह रहा है ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए को आपने कॉमर्स में भेज दिया, ठीक। फिर अगली बात कह रहा है बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी सिटी क्यू में चले गए। अब अगली चीज क्या कह रहा है, अब हमें करना है जो हमें इस तरीके की पजल में सबसे पहले क्या करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। वो फिल इन द ब्लैंक्स बचपन में सबने किया था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कहते थे शी डैश सिंग सॉन्ग, ऐसे करके डैश फिल करते थे, वही फिल करना है बस। तो सबसे पहले यहाँ पे खाली सी बचा, तो हमने यहाँ पे सी कर दिया, ठीक। उसके बाद में अब हम आए तो हमने ये देखा कि अब साइंस और केरला है, तो साइंस और केरला अब कहाँ पे फिट बैठेगा, ऑब्वियसली यहीं फिट बैठेगा, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो कहीं स्पेस वैकेंट ही नहीं है। तो साइंस और केरला हमने यहाँ फिट कर दिया। उसके बाद हमने देखा गुजरात बचा, तो गुजरात हमारा हो जाएगा ए के लिए। उसके बाद कॉलेज में सिर्फ आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बचा, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज को यहाँ फिक्स कर दिया। लेकिन दो की पोजीशन आपकी फिक्स नहीं है, पी और आर की, तो ये आपका आ जाएगा पी ऑब्लिक आर और पी ऑब्लिक आर। ये आपका टोटल पजल का टेबल बन गई। इस टेबल की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो इस पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। किसी को इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम? वेलकम मुकेश, रजनीश, आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, किसी को इस टेबल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ए इज स्टडिंग इन। देखिए, एक बार जब आपने अपनी टेबल बना ली तो आप फिर इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, पोल दूं मैं? अगर सबने टेबल बना ली हो तो फिर मैं पोल दूं। मैम टेबल प्लीज, अच्छा ये टेबल देख लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, इस क्वेश्चन में टेबल मैंने बनवा दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग टेबल भी बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इसको, ये क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। वेलकम सहदेव, वरुण, कौशिक। चलिए पोल, बहुत बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग टेबल को, और उसके बाद इसके बेसिस पे आंसर्स करिएगा। चलिए, सबकी टेबल नोट डाउन हो गई तो मैं क्वेश्चन पेज टर्न आउट करूं? चलिए चलिए, बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग सॉल्व करिए, पोल दूं मैं फिर। वेलकम नीरज, बहुत बढ़िया आकृति, पोल। आकृति पोल। चलिए चलिए, मैं पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम रत्नदीप। वेलकम फातिमा, नीतीश। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, अभी पहली प्रॉब्लम ही चल रही है, आपका कुछ खास मिस नहीं हुआ है। अभी जिन लोगों को भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, वो लोग बिल्कुल पैनिक ना करें, क्योंकि अभी तो मैंने प्रॉब्लम बताई है, जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोग को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये आपका लीडर बोर्ड है। पिंकी, डॉक्टर पिंकी, आकृति, स्नेहा, रश्मि, आकृति, श्रेया, वरुण, बबीता और कौशिक, बहुत बढ़िया। चलिए अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन विच सिटी? जैसे सॉल्व हो जाए 1 मिनट का टाइम लीजिए यार, टेबल बनाने के बाद 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये।
पोल, बहुत बढ़िया, वेलकम जितेंद्र। चलिए सब लोग आंसर करिए। एक्टिवली सब लोग आंसर दीजिए, एक्टिवली आंसर दीजिए। देखिए टेबल आपके पास पहले से बनी हुई थी, उसके बाद आप लोग कैसे ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बोल के बोल दूंगी। ठीक है पिंकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वेलकम अजय पाल। चलिए, ये आपका लीडर बोर्ड है। डॉक्टर पिंकी, पिंकी, आकृति, ये तीन आपके टॉप पर हैं। वेलकम वरुण, अजय पाल। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 करिए सब लोग। 2 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट से भी कम लगेगा क्योंकि आपके पास टेबल है अभी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको टेबल बनाने होगी तब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वेलकम संतोष। संतोष, ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आप भी इसे सॉल्व कीजिए। पोल, चलिए अक्रदीप पोल, ठीक, चलिए पोल दे रही हूं मैं, किसी के लिए रुकना तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। बाय लक मैम। अच्छा अजय, आपने लेट ज्वाइन किया है। मैंने इसकी टेबल बनवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप उसको पूरा सॉल्व करिएगा पजल को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं अजय, बहुत ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। चलिए ठीक है। अब बाकी ये जो प्रॉब्लम है आपकी 4th, 5th, 6th, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। अब अच्छा एक बार फिर समझा दूं अमन। अच्छा ठीक है अमन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दे रही हूँ आपको फिर से। देखिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जिनको भी समझ में आ गया है वो लोग 1 मिनट रुक जाए। वेलकम सिद्धिका। और जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा से समझ लें। अमन कह रहे हैं समझाने के लिए, मैं समझा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम में, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। अगर आपको एबीसीडी स्टूडेंट दिया है, पीक्यूआरएस सिटी दी हुई है, और उसके बाद आपको कॉलेजेस दिए हुए हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। उसके बाद आपको स्टेट्स दी हुई हैं गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला। अब आप इसमें क्या करिए, देखिए बहुत कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना है, ये वाला काम कभी मत करिएगा। देखिए ये काम सीरियसली कभी मत करिएगा, इसीलिए मैं 3 बार बोल चुकी हूँ कि आप पहले यहाँ ए लिख लो, फिर बी लिख लो, फिर सी लिख लो, फिर डी लिख लो, फिर डेटा फीड करो। बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसलिए ये काम कभी नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग सिंपली जो जो डेटा दिखाई देता जाए उस डेटा को आप फीड करते चलोगे। वो जो डेटा फीडिंग नहीं होती है, बस आप वही डेटा बस फीड करते चलो और कुछ मत करो, पूरी पजल आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले कह रहा है डी इज स्टडिंग इन असम, तो डी को आपने असम में भेज दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोल रहा है आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। आर्ट्स एस राजस्थान, सेम ग्रुप बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोल रहा है ए जो है वो कॉमर्स कॉलेज है, ए कॉमर्स, इतना कर लिया आपने। उसके बाद कह रहा है बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी को आपने सिटी क्यू में भेज दिया। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि अब हमें ऐसे क्वेश्चन पे सबसे पहले ये देखना होता है कौन सा मिसिंग डेटा है। फिल इन द ब्लैंक्स कर ले, हम सबसे पहले कंप्लीट कर ले जो जो लोग बच रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास 4 डिब्बे हैं, ठीक है, उन 3 डिब्बों का सामान अगर हमें पता है और जो मटेरियल हमारे पास है, तो जो बचा हुआ है वो चौथे डिब्बे में ही तो हम डालेंगे। तो हमने इसे सी को यहाँ प्लेस कर दिया सिंपली। उसके बाद हमसे कह रहा है कि साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। अब साइंस कॉलेज केरला में, अब बताइए सिर्फ एक यहाँ जगह खाली है और यहाँ जगह खाली है, लेकिन यहाँ पे भी दोनों स्लॉट नहीं खाली है क्योंकि यहाँ असम पहले से लिखा है। तो साइंस और केरला हमने यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद अब सिटी कौन सी बची, एक बची सिर्फ गुजरात।
तो हमने गुजरात यहाँ प्लेस कर दी। उसके बाद हम आते हैं, सॉरी स्टेट गुजरात बची, गुजरात हमने यहाँ प्लेस कर दी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि लेकिन आप ये देखोगे कि इसमें आप सिटी का कोई रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है, पी और आर के बारे में असर्टेन है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि पी कहाँ पे होगा और आर कहाँ पे होगा। तो यहाँ पी ऑब्लिक आर आपने कर दिया और इसी के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करोगे। ठीक है, सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोचिए 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे 6 क्वेश्चन और एक पजल सिर्फ कर लीजिए और 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो समझिए सीरियसली आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए, उसके बाद बताइए, फिर मैं पोल दूंगी। सबको क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया पिंकी, क्लियर कह रही हैं। सब लोग इसे सॉल्व कीजिए। वेलकम पुष्पेंद्र सिंह। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग पजल का ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं सीसैट के, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि देखिए रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपका पजल है। क्योंकि पजल आपका कोई एक क्वेश्चन लेके नहीं आता है, वो जब आएगा हमेशा, मतलब वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है कि पजल में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो आपके 4, 5, 6। मैम टेबल बना दो इसकी भी। हाँ हाँ, मैं ना टेबल अब आपको बनानी है अर्जुन, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं सॉल्यूशन कराऊंगी, नो डाउट मैं सॉल्यूशन कराऊंगी। आप एक बार अटेम्प्ट लीजिए, मतलब ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट, आप एक बार कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, आखिरी में तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। नहीं नहीं अर्जुन, पैनिक नहीं करना है, आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, जो जो एक एक डेटा दिखाई दिया दे रहा है ना आपको, उसको फीड करते चलो, और जो बचा है उस पर थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके फिर उसके बाद एनालाइज करना। परेशान नहीं होना है पजल से, पजल इज नॉट सो मच पजल्ड, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से करो, सॉल्व करो, स्टार्ट करो, वरना मैं बताती हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेट, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया हो तो पहले क्वेश्चन के लिए पोल दिया जाए। वेट, ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं। आराम से देखिए, कुछ परेशान नहीं होना है, जैसे मैंने बताया एक एक के लिए बस एंट्री करते चलिए कि किसके बारे में क्या क्या है आपके पास, और उसके बाद जो बचे उसको वहां पर फिट कर दीजिए, बस यही करना है। वेलकम शिखा, सुमन लाहा, सचिन, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपका पजल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। रूबी आप भी इसे सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया पिंकी, पोल। सबका हो गया हो तो फिर मैं पोल दूं, एक दो लोग पोल के लिए और बोलो। डॉक्टर पिंकी, पिंकी पोल, 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 चलिए बहुत बढ़िया। आकृति आपका भी हो गया होगा, आई थिंक आपने वेट करने को बोला था। चलिए चलिए, नहीं हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कभी करा दूंगी, तब तो हो जाएगा। अभी देखिए पजल में एक चीज मैं बता दूं, पोल देने से पहले एक चीज मैं बता दे रही हूँ। देखिए जैसे आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको मैं एक के बाद एक मिनट के इंटरवल पे पोल देती चलूंगी, ठीक है? आप उन क्वेश्चंस का आंसर फीड करते चलना, और फिर उसके बाद हम उसके टेबल देखेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ टेबल बनाना नहीं सिखाना है मुझे आपको टेबल के साथ साथ उसका आंसर भी देना सिखाना है, क्योंकि आंसर्स पे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए सबका आप आंसर दे लीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद में फिर मैं आपको सारा सॉल्यूशन समझाऊंगी। ठीक, चलिए पहले के लिए पोल पोल दे रही हूं मैं, सब लोग आंसर करिए पोल पे। चलिए
अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोग को, सही है। सचिन प्लीज आप पोल में आंसर करिए। हम्म, ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका लीडर बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए सब लोग। अजय आप अभी 2 मिनट वेट करिए, अभी मैं सोल्यूशन करा रही हूँ, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पोल दे रही हूँ मैं। अच्छा, प्लीज टेक क्लास डेली। अच्छा अच्छा, 1 मिनट वेट करना है, ठीक है ठीक है। मैं क्लासेस, देखिए ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आपने जिसने भी ये मेरा ग्रुप ना ज्वाइन किया हो सब लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं जैसे ही कोई भी क्लास अपडेट करती हूँ तुरंत ही मैं यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर लेती हूँ अपना, ठीक है। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग देखती हैं, बहुत सही, अच्छी बात है। आपने क्लासेस देखी, सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, मैं जैसे ही क्लासेस लूंगी तुरंत मैं आपको बताऊंगी। हाँ, एक चीज और, मेरा प्लस कोर्स जो है वो कल 11 AM से स्टार्ट हो रहा है। मैं क्वांट पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, वो आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल बेसिक से हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग 11 AM पे वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आप प्रीवियस ईयर अगर आपने एनालिसिस की होगी तो आपने ये भी नोटिस किया होगा, दिन पर दिन आपके क्वांट का जो रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है पेपर में। तो इसलिए क्वांट आना बहुत जरूरी है। चलिए, पोल दे रही हूँ मैं इसके लिए, सब लोग आंसर करिए पोल पे। मैम समथिंग इज रॉन्ग, आपने टेबल में कुछ गड़बड़ बना दिया है। वो आखिरी लाइन जो है वो शायद आपने आखिरी लाइन पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया जाए, क्योंकि आखिरी लाइन जो थी उसी में ट्विस्ट था। जो आखिरी लाइन है उसी में ट्विस्ट था, आखिरी लाइन में आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। सब लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। पोल, वेलकम पूजा गिरी। चलिए, पोल दे रही हूं मैं, सब लोग पोल में आंसर करिए। यार मैं एक चीज नहीं समझती हूँ, ये जब भी मैं पजल पढ़ाती हूँ ना मैं देखती हूँ एक एक क्वेश्चन पे ना बच्चों का परसेंटेज इंक्रीज होता जाता है। मैं बस ये नहीं समझ पाती हूँ कि यार बच्चे अपनी गलती ढूंढ कैसे लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उसको सही भी कर लेते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन में 41% था, यहाँ 58 हो गया, तो बच्चों ने अपनी गलती ढूंढ ली। बहुत सही। चलिए, ये आपका लीडर बोर्ड हो गया। पिंकी, आकृति, अकृदीप, कौशिक, डॉक्टर पिंकी, श्रेया, रश्मि, स्नेहा, रत्नदीप एंड वरुण। वेलकम मेघा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था ना, कि 3 भी हो गया था। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, परेशान मत होइए। फोर्थ करिए सब लोग। हाँ हाँ रामेश्वर जी, मैं पूरा पूरा आपको, देखिए मैं यही बता रही हूँ कि पजल में मैं सबसे पहले क्या करूंगी। जैसे पजल में आपके पेपर में क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं,
तो आप चारों पांचों को सॉल्व कर लो, उसके बाद में फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, फिर आप उसमें अपनी गलती ढूंढ लेना, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैं एक बता दूंगी तो फिर होगा ये कि फिर उसके बाद में आप वहीं से रेक्टिफिकेशन करोगे, तो एक बार आप पहले पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए फोर्थ के लिए मैं पोल दे रही हूँ, सब लोग आंसर करिए। अच्छा मेघा, कोई बात नहीं मेघा, आप 1 मिनट वेट करिए, अभी बस मैं सॉल्यूशन कराने ही जा रही हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसके बाद। गलत टच हो गया, मुझे लगा था आप तो टॉप पे थे, मुझे लगा आपका सही हुआ होगा। मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं। ये लीडर बोर्ड है आपका, आकृति, अग्रदीप, कौशिक, पिंकी, श्रेया, रश्मि, डॉक्टर पिंकी, रत्नदीप, स्नेहा एंड विशालाक्षी। चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ के लिए मैं पोल दे रही हूँ, सब लोग आंसर करिए। चलिए 1 मिनट रुक रही हूं मैं, उसके बाद में फिर पोल देती हूँ। चलिए सब लोग पोल बोल रहे हैं। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग बस 1 मिनट का पेशेंस रख लें, अभी मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने जा रही हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग भी सॉल्व करिएगा। चलिए पोल दे रही हूँ मैं, सब लोग आंसर करिए। चलिए चलिए, जिसका भी नहीं सॉल्व हुआ वो परेशान ना हो, सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। ये आपका लीडर बोर्ड है, ठीक है, सब लोग लीडर बोर्ड देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको जो दिया हो, सब लोग देखिए इधर, ठीक है, सब लोग इधर देखिए और सब लोग इसको सॉल्व करिए। हाँ मैं टेबल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, सब लोग इसको देखिए, मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैल वेंट टू कनाडा विथ याज, कैल कनाडा याज, ठीक। उसके बाद कह रहा है विमी वेंट टू यूके बाय टाइम मशीन, विमी यूके टाइम मशीन। उसके बाद में बोल रहा है डैन ट्रेवल्ड बाय बाइक, डैन बाइक। इतना समझ में आया? सिंपल डेटा फीड करते चलो, कुछ नहीं करना है, सिंपल जितना क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको बस आप फीड करते चलिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इको ट्रेवल्ड बाय रॉकेट, इतना कर लिया आपने। उसके बाद में अब जो मेन लाइन है, जो शायद बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर दी, वो एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, ठीक है। अब सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें। सबसे पहले यहाँ पे कौन बचा, एमी, तो हमने एमी को यहाँ प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमने साइकिल प्लेस कर दिया। अब हमें आइडिया बस किस चीज का नहीं है, सिर्फ कंट्री का अभी तक हमको आइडिया नहीं लगा है, ठीक है। तो अब हम उसका आइडिया लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाइना डज नॉट ट्रेवल बाय बाइक। अच्छा शो नहीं हो रहा है, दिलीप आप एक बार रिफ्रेश करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, चाइना बाइक से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में चाइना और साइकिल का भी कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप ये बताइए, जब यहां अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से बचे, ये और ये। जब यहां हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता, तो चाइना यहीं पर तो आएगा ना, इको पे रॉकेट के साथ। सबको ये क्लियर हुआ कि चाइना यहां क्यों होगा? बस शायद इसी लाइन में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया। यही यही इस क्वेश्चन में बस एक यही झोल था कि इस लाइन को जो गलत पढ़ देगा वो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड ही किया था, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ आपने चाइना कर दिया, उसके बाद में आपने फिर से पढ़ा साइकिल यूएस
और का से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब साइकिल का यूएस से कोई भी लेना देना नहीं है और साइकिल का जो है वो चाइना से भी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे साइकिल चाइना कोई लेना देना नहीं है, फिर साइकिल का और यूएस का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री बची? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बची, बताइए बताइए। रशिया, बहुत बढ़िया, रशिया बची तो आपने रशिया को यहाँ प्लेस कर दिया, उसके बाद आपने यूएस को यहाँ प्लेस कर दिया। बस इस क्वेश्चन में एक ये दो लाइन थी जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। अब सबको समझ में आया, ये टेबल बन गई, तो उसके बाद मेरे हिसाब से क्वेश्चन फिर सबका सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है? मेरे हिसाब से अब बस इसी टेबल में ही मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि पजल में यही होता है। अच्छा हीरालाल जी कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वहां से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए ये 2017 का क्वेश्चन है। यार देखिए कितना मतलब पजल आपके लिए कितना बड़ा बोन है, आप एक बार इसका कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद में आपके पेपर में सोचिए 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब सही में एक मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है यार जो एक सॉल्व करो और 5-6 का आंसर मिल जाएगा? बस एक टेबल ही तो बनानी है और कुछ नहीं करना है, या टेबल बनानी है या पाथ बनाना है, और तो कुछ नहीं है, सिंपल है, सबसे आसान है ये। बस पजल से डरना छोड़ दो कि पजल टफ होती है, बहुत आसान होती है। ये तो किसी को कुछ ना आए तब भी हो जाएगा। सब लोग सॉल्व करिए इसे फटाफट, और जैसे सॉल्व हो जाए बताइएगा, क्योंकि आधा डेटा जो है वो दूसरे पेज पे है, वो मैंने दोनों पेज पे एडजस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन फिर वो ब्लर हो रहा था, इसलिए मैंने 2 पेज पे किया है। मुझे ही विजिबल नहीं था तो आपको कैसे होता? इसका डेटा नोट करते चलिए। हाँ और एक चीज मैं बता दूं, ये जैसे ना साइड में ऐसे नोट कर लिया करिए, जैसे बी का हिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे साइड में लिखते चलोगे ना तो सॉल्व करने में आसानी होगी, टेबल तुरंत बन जाएगी, इसलिए साइड में लिखते चला करो, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड, चलिए बहुत बढ़िया। सब लोग का हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं फिर मैं। अच्छा अमित, कोई बात नहीं अमित, अच्छा 1 मिनट रुकना है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं अमित, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन फिर मैं कराती हूँ। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है सब लोग इसे सॉल्व करें, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग को आइडिया लगेगा। देखिए पढ़ने का तरीका यही है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया करिए, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये सोचोगे कि भाई अगर एग्जाम में हम बैठे होते तो हमें कम से कम, अगर सीरियसली अगर पेपर में दे दिया जाता है ये क्वेश्चन तो हम कर ले जाते ना, तो यही करिए बस। चलिए नेक्स्ट पे आ रही हूं मैं। क्वेश्चन अभी कोई नहीं सॉल्व करेगा और प्लीज कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा, अभी जैसे ही पोल दूंगी तब आंसर करिएगा, ठीक है? वरना फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए अभी इसका पहले आप लोग ये बनाइए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सब लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर की कब आपकी पजल बन गई। एक्चुअली मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 3 मिनट आप लोग इसकी पजल सॉल्व कर लीजिए, टेबल अपनी बना लीजिए, 3 मिनट के बाद में फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? शो नहीं है दिलीप जी, आप एक बार रिफ्रेश करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सिद्धिका 1 मिनट, फर्स्ट स्लाइड, ठीक ठीक ठीक, ये लीजिए फर्स्ट स्लाइड। हो गया सिद्धिका, नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं मैं, चलिए। वेलकम विमलेश, विमलेश आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा प्रीवियस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड पिंकी।
चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और 2 मिनट का टाइम ले लें। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें और बाकी सॉल्यूशन फिर मैं कराऊंगी, ठीक है। चलिए अब पोल दिया जाए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा ये लीजिए प्रीवियस स्लाइड, ये हो गई आपकी। देखिए पेपर में भी ऐसा ही होता है, पेपर में भी ऐसे ही होता है कि एक पेज पे क्वेश्चन आपका आधा इधर रहता है आधा इधर रहता है, तो आपको थोड़ी सी इस चीज की भी हैबिट होगी, थोड़ी सी इस चीज की हैबिट आपको डालनी चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आधा क्वेश्चन इधर रहता है आधा क्वेश्चन उधर रहता है, तो उसको फिर आप लोग आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, बगल में ऐसे नोट डाउन कर लिया करिए कि बी का हिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, साइड में नोट कर लिया, बाकी सब तो आपका इसमें बैठ ही जाएगा। बाकी यही लाइन है जो आपके कोई रेलिवेंट नहीं है तो इसको साइड में लिख लो, बस तुरंत साइड में लिखते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ओके क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आशुतोष ये क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए। पोल, बहुत बढ़िया, सबका सॉल्व हो गया तो पोल दिया जाए। पिंकी ने बोला पोल, वो कहाँ गई? डॉक्टर पिंकी, सिद्धिका और आकृति, अमन। पोल, बहुत बढ़िया, चलो सब लोग पोल बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं सबका हो गया। आप पोल देने जा रही हूँ, परेशान मत होइए, पोल ही देने जा रही हूँ। अभिनव, हुमा, वेलकम टू द क्लास। चलिए चलिए सब लोग आंसर करिए। यार बहुत लोग का गलत हो गया, नहीं पढ़ी एक लाइन जो मैंने साइड में लिखी थी वही लाइन नहीं पढ़ी ना। लिखा था मैंने बी मैथमेटिक्स और हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है बी का। वो लाइन नहीं पढ़ी, जिसने वो लाइन नहीं पढ़ी उसने बी और ई की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, बस यही गलती हुई आपकी। ये लीडर बोर्ड है, पिंकी, आकृति, आकृति, कौशिक, रश्मि, डॉक्टर पिंकी, ये। चलिए ये रही आपकी प्रीवियस स्लाइड सिद्धिका, देखिए बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, ये लाइन जो मिस हो गई है इसी से क्वेश्चन गलत हुआ है, इसको करेक्ट करके फिर करिए आप लोग अगला क्वेश्चन, तो सही हो जाएगा। देखिए एक एक लाइन को पकड़ना सीखिए, एक एक लाइन में देखिए जो छोटी छोटी चीजें कहे ना उसको पकड़िए। जैसे देखिए इन क्वेश्चंस को कराने का मेन मोटिव ही यही है कि आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीखें ताकि पेपर में कुछ गलत ना हो, तो उसको छोटी छोटी चीजों को कैच करिए कि हाँ इसमें ये चीज गलत हो सकती थी। नहीं नहीं पूरा टेबल नहीं गलत बना होगा, कोई एक पॉइंट गलत बना होगा पिंकी, मुझे लगता है। ये जो बी और वो मुझे समझ में आ रहा है, मैक्सिमम लोगों ने बी और ई की पोजीशन इंटरचेंज कर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कराऊं इसको। चलिए मैं सॉल्व करा दे रही हूँ, ठीक है। तो जिनका भी सॉल्व हो गया वो लोग रुक जाए, कोई बात नहीं, चलिए मैं सॉल्व करा दे रही हूँ, ठीक। चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। सिटीज कौन कौन सी है? हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग। सब लोग इसका सॉल्यूशन देखिए। हीरालाल आप इसका सोल्यूशन देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपके स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। उसके बाद में अब बोल रहा है कि कौन कौन सी आपकी सिटीज हैं, वो आपकी हो जाएंगी हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर, इतनी हो गई। उसके बाद में अब सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वहां पे है आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सेम ऑर्डर में नहीं है,
ठीक है भाई, सेम ऑर्डर में नहीं है तो हमें क्या करना है, चलिए सेम ऑर्डर में नहीं है, कोई बात नहीं, ना रहे जो है। अच्छा आपका टेबल सही है, तब कैसे फिर गलत हो गया आंसर? चलिए मैम बी की जगह ई होगा, बता रही हूँ, परेशान मत होइए। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, कानपुर ज्योग्राफी, इतना हो गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है डी इज फ्रॉम शिलोंग, डी को आपने शिलोंग भेज दिया, बता रही हूं मैंने, 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद में है सी इज फ्रॉम दिल्ली एंड इज स्पेशलाइज इन सोशोलॉजी, ठीक है, सी दिल्ली सोशोलॉजी, हाँ मेरी टेबल में यहाँ ई होगा जी। वो टाइपिंग में हो गया होगा शायद। चलिए उसके बाद में एक मिनट रुक जाइए, नहीं भाई सही तो है, आप लोग तो मुझे ही कंफ्यूज किए जा रहे हैं, रुकिए पहले सॉल्यूशन देखिए। हाँ सही है यार, आप लोग मुझे ही कंफ्यूज कर देते हैं, चलिए बस इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। चलिए बात दे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद में अभी इस सेंटेंस को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख दीजिए। अब कह रहा है ए इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड डज नॉट बिलोंग्स टू हैदराबाद, ए को आपने इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज कर दिया और एफ को आपने कॉमर्स में, एफ कॉमर्स श्रीनगर। उसके बाद में जी को आपने चेन्नई और स्टैट्स में कर दिया, ठीक है। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पे जिस स्टेटमेंट में सबको कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें क्या बोल रहा है, बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथ्स। अब देखिए यहाँ पे या तो देखिए अभी आपको ये और ये पता नहीं है, अब देखिए जब आपको सब्जेक्ट के बारे में और कहीं नॉलेज तो मिल नहीं रही है तो आप हिस्ट्री ऑब्लिक मैथ्स यहां लिख दोगे, बचा हुआ सब्जेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, बचा हुआ सब्जेक्ट यहाँ हिस्ट्री मैथ्स आ गया, हिस्ट्री मैथ्स आ गया। अब आपको ये जो लाइन लिखी हुई है बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बी होगा यहाँ पे ई होगा, वो ये बताइए तब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब लिखा हुआ है बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर, नहीं होना है, बी को हिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, तो हम बी यहाँ क्यों करेंगे भाई, बी हम यहाँ प्लेस करेंगे और ई को हम यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब क्या बचा, अब आपकी टेबल हो गई कंप्लीट, अब इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। हाँ ना मैथ्स है ना हिस्ट्री है, जब ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ है वही होगा, तो वो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया बी को, सीधी बात है। हाँ मुंबई और हैदराबाद बचा, ठीक है। अब देखिए एक लाइन आपकी और है, ये बोल रहा है ए इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड डज नॉट बिलोंग्स टू हैदराबाद, अब ए को बोल रहा है कि वो हैदराबाद से नहीं है, जब आपका ए हैदराबाद से नहीं है तो ऑब्वियसली आपका हैदराबाद यहां हो जाएगा और बचा हुआ मुंबई यहां प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं अमन, ई कानपुर ज्योग्राफी नहीं हो सकता है, ई कानपुर और ज्योग्राफी इसलिए नहीं हो सकता है ना क्योंकि फिर आपका बी यहाँ पे हो जाएगा और बी के साथ हमें कभी भी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं करना है, इसलिए अमन ये चीज गलत हो रही है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे कभी भी बी को प्लेस नहीं करोगे, आपका बी यहीं पर होगा। ये देखिए देखिए इसमें ये जो लाइन है, एक लाइन ये, इसको मैं जरा क्लियर कर दे रही हूँ, कुछ लाइन्स मैं बता रही हूँ जिन लाइन्स में कंफ्यूज होने वाला है। देखिए यूपीएससी के आपके क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम आउट किए, बस एक लाइन ऐसी आपकी कंफ्यूजिंग देगा जिसमें आप फंस जाओगे और फंस के आप गलत कर दोगे। एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन आपकी ये है, ये दो लाइन जिसने पढ़ ली उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस ये लाइंस ढूंढनी होती हैं, इन लाइंस को एक बार आप ढूंढ लेंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबको ये क्लियर है टेबल, ये टेबल कैसे बनी, नहीं क्लियर है तो बताइए मैं दोबारा सॉल्व कराऊं, सबको क्लियर, नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से खुद अपना हाथ चला के प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूं आज, ये आपका एक ट्राई योरसेल्फ है, ठीक है। ये मैं एक बात बोलूंगी, ये आपके पेपर में जिस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है उसके एक लेवल हाई है, तो अगर आप इसको कर ले जाओगे तो इसका मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अभी आप यहाँ मत सॉल्व करिए, इसको आप बाद में क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा
और उसके बाद नहीं अभी नहीं करना है इसको, आप क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा और हम इसका सोल्यूशन बाद में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब एक नहीं थैंक यू नहीं करना है अभी और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। वो मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि देखिए टैबुलर पे हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, तो चौथा क्वेश्चन जो बचा है हमारा ना, वो एक बार आप ट्राई करके देखना। इन केस आप कहीं उसमें अटकते हैं तो फिर वो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करो, हाथ चलाना सीखो, हाथ चलाओगे तभी सही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए स्लाइड शो नहीं हो रही है, पिंकी आप रिफ्रेश करिए, स्लाइड शो होने लगेगी। सब लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है। सब लोग इसको सॉल्व करो, इसमें एकदम मुझे पता है कि सबका सही होगा, एकदम 100% पोल रिजल्ट आएगा। सब लोग सॉल्व करो। पीता बस आप अभी मैं वो देती हूँ, पोल देती हूँ, फिर आप पोल में आंसर करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने सबसे पहले सॉल्व कर लिया, लेकिन पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। नहीं सिंपल देखिए, ये आपका एक तरीके से ना आपका फ्लोर प्लान है कि जैसे आपके ये 2 कॉरिडोर हैं, बीच में से रास्ता है, बस आपका एक फ्लोर प्लान है। अच्छा शो नहीं हो रहा है, अमन रिफ्रेश करिए आप। सबको मैं क्लियर हूं ना, ऑडिबल हूं ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे तरफ से नेटवर्क इशू है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अर्जुन आप इसको सॉल्व करिए, एक बार अटेम्प्ट लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जो पहली बार पजल पढ़ रहे हैं वो एकदम परेशान ना हो। देखिए पहली बार सॉल्व करने पे ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो लेकिन डरिए मत और घबराइए बिल्कुल नहीं। एक सेशन और रख लेंगे पजल पे यार, एक सेशन और रख लेंगे, आराम से खूब सारी पजल सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में पूछता है। खूब एक सेशन और रखेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। उसमें भी नहीं क्लियर होगा, एक सेशन और रख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नहीं समझोगे तब तक पजल पढ़ाऊंगी। हाँ फर्स्ट टाइम है ना, तो परेशान मत होइए, आराम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम लेके सॉल्व करिए, धीरे धीरे करिए। अगर अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप पे डिस्कशन करिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहली बार पजल सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। नहीं समझ आएगा, बहुत क्लास ले लेंगे यार, जितनी क्लास कहोगे उतनी क्लास ले लेंगे, पजल पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस पजल सब लोग सीख लेना। चलो बहुत बढ़िया, सबका सॉल्व हो गया हो तो पोल दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आसान प्रॉब्लम है यार ये, इसमें कुछ नहीं है। मैम ये राइट हमारा है ना? हाँ हाँ सिंपल देखिए, राइट लेफ्ट उसमें इतना कोई परेशान नहीं होना है डॉक्टर पिंकी। बस सिंपल आप सिंपल फ्लोर प्लान बनाइए, जिसमें वो वाला मत सोचिएगा जो लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्शन वाला बताया था ना, वो वाला नहीं सोचना है अभी, राइट लेफ्ट वाला। अच्छा ठीक है अमन, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, टाइम आराम से लीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए, सही सॉल्व करिए। जो पहली बार सॉल्व कर रहे हैं वो भी परेशान ना हो, और जिनकी प्रैक्टिस है वो ब्रश अप कर लें। संघर्ष जी आपने भी अभी क्लास ज्वाइन की है, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, ये काफी हेल्प मिलेगी आपको। अच्छा नहीं देखिए, प्रीवियस ईयर का ये है ना, प्रीवियस ईयर करने से देखिए आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको ट्रेंड पता चलता है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर आप सिंपल नंबर सीरीज का भी एक क्वेश्चन देखोगे तो आप ये नोटिस करेंगे, जो एक क्वेश्चन 1997 में आपका पूछा है, आप कौन कहता है कि भाई सीसैट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता? 1997 का क्वेश्चन आपका 2017 या 18 में रिपीट हुआ है, जिसमें +28 करना है, कोई एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूंगी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
इसलिए यार सीसैट पढ़ने की ट्रिक यही है, सबसे पहले तो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, आपको उससे काफी आइडिया मिलेगा। डेटा नहीं याद करना है, लेकिन आपको ट्रेंड सीखना है, ट्रेंड सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेंड सीखना, क्योंकि मुझे आपको ना बैंक की तैयारी करानी है ना एसएससी की तैयारी करानी है, मुझे आपको। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बस ट्रिक सीखिए और सॉल्व करिए। चलिए, हो गया सबका, तो पोल दे दूं, बातें हो गई काफी। चलिए, सब लोग आंसर करिए पोल में, पोल दे दिया है मैंने। मैथ्स का क्या करें सिद्धार्थ, मैंने प्लस पे अपना कोर्स कल 11 AM से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वो बिल्कुल जैसे आप समझिए फाउंडेशन कोर्स है, बेसिक बेसिक से स्टार्ट करूंगी मैं, वही जैसे मैं मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं लेवल 1 से फिर लेवल 10 तक जाती हूँ, तो हम लेवल 1 से ही शुरू करेंगे। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो सिद्धार्थ, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा पिंकी, कोई बात नहीं, मैं समझ गई आप कहाँ फंसे, बता रही हूँ मैं। चलिए, ये आपका लीडर बोर्ड है। आकृति, कौशिक, पिंकी, अकृदीप, डॉक्टर पिंकी, रश्मि, रत्ना, श्रेया, वरुण और स्नेहा। ठीक है, बता रही हूँ पिंकी। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग सॉल्व करिए, उसके बाद में फिर मैं बताती हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा, और मुझे ये भी पता है कि कहाँ कौन फंसा। देखिए, फंसने वाले क्वेश्चन ही पेपर में पूछता है, तो इसलिए हमें वो क्वेश्चंस करना तो सीखना पड़ेगा ना। चलिए, पोल दू, हो गया हो तो पोल दिया जाए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया पोल। पोल दे दिया है मैंने, सब लोग पोल में आंसर करिए। गलत हो रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा है यहाँ गलत हो जाए, पेपर में नहीं गलत होगा। मैं सॉल्यूशन समझा रही हूँ आपको, उसके बाद में फिर उसके बाद समझ आएगा कि हाँ हाँ इसमें ये पॉइंट था जिसमें गलत हुआ। बता रही हूँ अर्जुन, परेशान मत होइए। ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका, आकृति, कौशिक, पिंकी, डॉक्टर पिंकी और बाकी जितने लोग हैं। चलिए, अब इसका सोल्यूशन देख ले रहे हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। बता रही हूँ अर्जुन, परेशान मत होइए, क्या करना है बता रही हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये आपका एक कॉरिडोर है, ठीक है, और उसके बाद में 2 ऑफिस है, मतलब 2 साइड है, एक राइट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और यहाँ से आपका ये दरवाजा है, ठीक है, यहाँ आपने अपना वो दरवाजा बना दिया। थोड़ी मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, वो क्वेश्चन को समझिएगा। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, बी और सी राइट साइड में है, बी और सी को आपने राइट साइड में बिठा दिया। फिर बोल रहा है ए आपके लेफ्ट साइड में है, ए आपका लेफ्ट साइड में आ गया। फिर क्या कह रहा है, ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑपोजिट्स ऑन, मतलब ऑफिसेस ऑन द ऑपोजिट साइड बट डू नॉट फेस ईच अदर। यानी ऐसा है कि ई और एफ जो है वो ऐसा तो होगा कि ई अगर यहाँ है तो एफ यहाँ होगा, एफ अगर यहाँ है तो ई यहाँ होगा, लेकिन कभी भी दोनों आमने सामने नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करती हूँ उसको, मैं उसे हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अगर आपको भी ये सिंबल ठीक लगता है तो आप भी ऐसे रिप्रेजेंट करके देखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद कह रहा है सी एंड डी फेस ईच अदर, सी और डी आमने सामने है, ये आपका हो गया। अब कह रहा है ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस, मतलब अभी हमें ये नहीं पता है ई किधर है, ई अभी लेफ्ट साइड है राइट साइड है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ई आपका मिडिल में ही बैठेगा, ठीक है, आपका मिडिल में बैठेगा। उसके बाद में अब क्या कह रहा है, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर फ्रॉम ए बट ऑन द सेम साइड। अब यहाँ पे जो है वो आपका एफ का भी ऑफिस आ गया, एफ का भी ऑफिस इधर ही हो गया। अब इस लाइन को पढ़िए, बस इसमें जानते हैं मेन पॉइंट कहाँ फंसेगा, एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए, यानी एफ का ऑफिस आपको यहां कर दिया, ए का ऑफिस आपने यहां कर दिया। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें देखिए ई को तो हमें मिडिल में बिठाना है भाई, क्योंकि ई के बारे में तो लिखा है ना कि वो कभी कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। जब ई आपका कॉर्नर पे होगा नहीं तो वो मिडिल में होगा,
और ये लाइन लिखी है ई और एफ कभी भी आमने सामने नहीं होंगे, तो एफ यहां तो हो नहीं सकता, तो एफ ऑब्वियसली आपका यहां आ गया। ये विजिबल हो रहा है ना आपको? ये ग्रीन कलर की वजह से मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, मैं रेड कर दे रही हूँ थोड़ा सा। ये आपका एफ यहां आ गया और ए यहां पर आ गया, इतना हो गया। अब उसके बाद में क्या बचा? अब सी और डी की बात आई। सी आपको पता है यहां है और बचा यहाँ पे क्या? और एक चीज और लिखा है, सी और डी हमेशा आमने सामने होंगे। तो एक बात बताइए, डी आपका यही तो रहेगा? ये किसी को इसमें कोई डाउट कि डी यहाँ क्यों होगा? डी यही होगा ना? बताइए, कोई डाउट है? पिंकी अभी आपका सॉल्यूशन देख रही हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अमन, आपको डाउट है? क्या डाउट है बताइए। डी, अच्छा डी यहाँ क्यों होगा? देखिए अमन, एक सबसे पहले लाइन आपकी क्या लिखी थी कि बी और सी राइट साइड में है, बी और सी राइट साइड में बैठा दिया आपने। एफ और ए का अगर आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया तो अब ये बताइए, अगर सी और डी आमने सामने, हमें ये पता है कि सी तो भाई आपका राइट साइड में ही है, तो अगर हमें उन्हें आमने सामने बिठाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? डी की यही पोजीशन बची है तो हम डी को यहाँ बैठा देंगे। क्यों? डी को यहाँ प्लेस कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब समझ में आया अमन? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। फिर आप सी को यहां प्लेस कर दोगे क्योंकि सी और डी को आमने सामने रहना है। बचा बी, बी आपका यहां आ गया। अब है आपका ये बोल रहा है कि आपका, अगर आपको ई जो है, ये जो ई आपका बैठा हुआ आदमी, ये अगर कॉरिडोर की तरफ देखने लग जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में किसका ऑफिस आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में सी का ही तो ऑफिस आएगा। सी का ऑफिस हो गया क्लियर? सबको समझ में आया कि इसका आंसर सी कैसे होगा? बहुत अच्छे, समझ में आया ना? जरा पिंकी का भी सोल्यूशन देख लिया जाए एक बार। पिंकी आपने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। आपने एक्चुअली क्या किया है, शायद एफ और बी की जो पोजीशन है वो गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे देखिए, आपने पहली लाइन पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई आपकी। एक बार इसको सोल्यूशन को देखिए, आपको शायद अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एफ का इमीडिएट नेबर। अच्छा आप सब लोग मुझे देख के बताइए, इसमें एफ का इमीडिएट नेबर कौन होगा? बताइए सब लोग, इसमें एफ का इमीडिएट नेबर कौन है? सब लोग बताइए। इमीडिएट नेबर पूछ रहा है अमन, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो किसको फेस कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपके घर के सामने कौन रहता है, मैं ये पूछ रही हूँ आपके घर के बगल में कौन रहता है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बी सी बोथ आर करेक्ट, क्या कह रही हैं आप पिंकी? मैं बात नहीं समझी आपकी। हाँ ए ओनली सही है आपका। चलिए, बोथ बी एंड सी आर इन राइट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आर इन राइट आप कह रही हैं, मैंने करेक्ट पढ़ लिया। चलिए हाँ, बी और सी आपके राइट हैंड साइड में ही है। ठीक है, कोई क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए बहुत अच्छे। चलिए हाँ, ए ओनली हो जाएगा जी, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए फिलहाल आप लोग। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए सब लोग। बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए सब लोग सॉल्व करिए। क्या कह रही हैं आप पिंकी? इन योर सॉल्यूशन प्लीज चेंज पोजीशन ऑफ ई एंड एफ। ई एंड एफ की पोजीशन क्यों हम चेंज करेंगे जब यहाँ पे लिखा है? देखिए इस लाइन को पढ़िए कि एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन ए। यहाँ एफ और ए को तो यहाँ होना ही है। देखिए जब एफ और ए को, हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाइए नीतू। ई कैन नॉट बी कॉर्नर ऑल्सो, तो ई आपका बीच में आएगा ही आएगा। एक मिनट नीतू, बस इनको बता दूं जिन्होंने डाउट पूछा था। ई यहाँ पे आपका ऑब्वियसली आ जाएगा और एफ कहाँ है? अब कॉरिडोर में आप यहां से आपने एंटर किया
और आपको इतना पता है कि एफ का जो ऑफिस है वो ए के ऑफिस के बाद आना है, तो अब आप यहाँ ए और एफ को नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो ना क्योंकि ई और एफ का ऑफिस कभी भी आमने सामने नहीं आना, ये आपका साफ साफ लाइन लिखी हुई है। ई और एफ को कभी कभी, आई मीन साइड मैम, अच्छा यार ये तो मैंने ऐसे कंडीशन लिखी है, अच्छा ये तो मैंने कंडीशन लिखी थी, वो अभी हमें पता नहीं था ना कि कहाँ कौन बैठा है, वो एक जनरल कंडीशन थी। चलिए आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। सब लोग इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। 5th हम कल कर लेंगे डिस्कस, कल या फिर जब भी अपकमिंग सेशन होगा आपको टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बात यह है कि जैसे ही क्लास अपडेट होती है तुरंत वहां पे मैं आपको लिंक शेयर कर लेती हूँ, इसलिए आप लोग क्लास का, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिना आपके लिखे ही सॉल्व हो जाएगा। श्रेया अभी मैं, अच्छा वरुण स्लाइड, वरुण आप रिफ्रेश करिए, स्लाइड शो हो रही होगी। श्रेया आप पोल में आंसर कर दीजिएगा। हेलो मोहित, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पोल आएगा, पोल में आंसर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये बहुत आसान है। रितेश आप भी पोल में आंसर करिएगा। चलिए पोल दिया जाए, सब लोग आंसर करने के लिए रेडी हैं? चलिए बहुत अच्छे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से पेपर में, कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार कर लेंगे ना उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या ट्रेंड है। कविता क्लास तो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है। कविता, रवि, आप लोग एक काम करिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर पिंकी, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है। ये आपका लीडर बोर्ड है फाइनल। कौशिक, आकृति, पिंकी, डॉक्टर पिंकी, आकृदीप, रश्मि, ज्ञानेंद्र, रत्न, वरुण एंड श्रेया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सिंपली सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑल दो ये आपका ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मंडे को जॉर्ज जो है बड़ा ही मल्टी टैलेंटेड लड़का है, सब कुछ करता है। सबसे पहले मंडे आपका म्यूजिक क्लास चला गया, उसके बाद में वो वेंसडे को चला गया मैथमेटिक्स क्लास। टेलीग्राम ग्रुप का मेरा नेम है मिशन सीसैट, और ये जो ग्रुप है मतलब मैंने पिन कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। उसके बाद में मैथमेटिक्स जो है वो अटेंड करता है वेंसडे को। उसके बाद अभी इस लाइन को छोड़ के रखिए, फिर उसके बाद कह रहा है ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग हिज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के बाद वो बोल रहा है आपका हिस्ट्री आ गया, ठीक। और ट्यूसडे को स्पोर्ट्स क्लास जा रहा है, और एक चीज लिखी हुई है कि लिटरेचर क्लास फ्राइडे को नहीं है, तो सैटरडे को आपकी लिटरेचर क्लास हो जाएगी। क्लास हो गई आपकी यहाँ पे लिटरेचर। अब देखिए सिंपली आपको लिखना क्या है कि संडे के अलावा कौन सा दिन आपका खाली है, तो संडे के अलावा कौन सा दिन खाली बचा, फ्राइडे। आंसर हो जाएगा डी। कोई कंफ्यूजन इसमें, बहुत आसान प्रॉब्लम थी ये, सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें हो तो प्लीज बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आज का सेशन यहीं एंड करूंगी।
क्लास एंड करते करते मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी को भी अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज कर ले, उससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्लस के आपको बेनिफिट्स ये हैं कि आप मेरी क्लास के साथ साथ टॉप एडुकेटर्स की भी क्लासेस देख सकते हो और हर सब्जेक्ट को पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 को भी प्रॉपरली एनालाइज करके पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर लेती हूँ, 11 AM पे कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वांट आप पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज का सेशन मैं यही एंड करूंगी। बाय बाय।